नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक लेकर करवाने से पहले आपको सबको एक बात जरूर कहना चाहूँगा बच्चों कि आप सब ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही खुशी की बात है, आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, अपडेट रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, जब मैंने वीडियोस का एनालिसिस किया या अपनी कमियां फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मुझे इससे पता चला कि ये बात मेरी नहीं है। मेरे जितने भी साथीगण जो वीडियोस जो बना रहे हैं और कर रहे हैं, आप उन वीडियोस को पूरा देख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ चलते फिरते थे। बेटा आपको एक बात कह दूं कि हम लोग जितनी वीडियोस को बनाने के लिए आपके सामने इन टॉपिक के साथ जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, शायद कोई नहीं कर रहा आज के टाइम में। इतनी मेहनत करें क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमें इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज मिलने वाली है कि आपके जो माँ बाप हैं और हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, ताकि हम आप लोग बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाए। क्योंकि जब तक माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से और जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं कि कृपया करके वीडियोस पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच गए और इस कोरोना वायरस के काल के अंदर हम लोगों का भला ज्यादा से ज्यादा कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोरोना कब तक चलेगा हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ज्यादा आगे नहीं कहते, इतना ही कहूंगा कि आप कृपया करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो आप कृपया करके मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाले हैं, आप अपना नाम लिख के और मेरे व्हाट्सएप नंबर सेव करके हाई भेज दें। उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब मैं इजिली दे पाऊंगा आपको, है ना। तो आगे चलते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है राजकुमार सर इंग्लिश क्लासेस। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक को बच्चों बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव क्यों बोलेंगे? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। किसकी बच्चों? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? हिंदी में विशेषण। तो अंग्रेजी में क्या कहलाते हैं? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। और नाउन और प्रोनाउन क्या है? आप अच्छे जानते हैं कि हमारे क्या होते हैं? मैन सब्जेक्ट होते हैं। अंग्रेजी के अंदर क्या होते हैं बच्चों? मैन सब्जेक्ट होते हैं। इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव शुरू करने से पहले एक बात आप मेरे दिमाग के काफी दिनों से आ रही है, क्योंकि मैं अक्सर फ्रेंड्स जब मैं अक्सर इस चीज को नोटिस करता हूं और जब मैं स्कूलों में क्लासेस कोचिंग में जब क्लास वगैरह लेता हूं तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा बुरी तरह से महसूस करने में सक्षम हूं। महसूस कर पा रहा हूं कि जैसे नाउन, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउंसिएशन, प्रेपोजिशन, है ना, इन शब्दों का जिससे आप उच्चारण गलत करते हो, जो कि मैं डेली का हिस्सा बन चुका है, पता नहीं चलता कि हम गलत बोल रहे हैं। उसी प्रकार से एडजेक्टिव का भी आप उच्चारण क्या करते हो? गलत करते हो। एक चीजों का ध्यान रखा करो कि जैसे मान लीजिए के बाद एन आ जाता है या जी के बाद एन आ जाता है, तो वहां पर के और जी क्या रहता है? साइलेंट रहता है। जैसे नाइफ आप अच्छे जानते हैं ना, उसी प्रकार से अगर डी के बाद जे और जी हो, क्या हो बच्चों? जे और जी हो, तो इस बात को आप गांठ बांध लें, जहां जे और जी होगा डी के बाद, वहां पर वो डी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। लेकिन अक्सर मैं ये गलतियां टीचर्स को भी करते हुए देखता हूँ। टीचर भी इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है, क्योंकि डी के बाद जे और जी है, तो जे और जी में से कोई शब्द होगा तो क्या रहता है? जैसे नॉलेज, नॉलेज के अंदर डी के बाद क्या दिया हुआ है? जी, तो जी यहाँ क्या साइलेंट? एच के अंदर भी जी है, साइलेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे जे है तो क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा डी। और यहाँ पे भी डी के बाद क्या है? जी, डी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं इससे, है ना। तो संज्ञा यानी नाम। संज्ञा यानी कि क्या होता है बच्चों? नाम। यानी प्रत्येक नाम जो है ना, उसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं, है ना, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या दो? क्वालिफाइंग वर्ड बोल दो या विशेषता बताने शब्द बोल दो, एक ही बात है। एक ही चीज के कई नाम है ना। तो
जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कॉमन नाउन का इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैन है। मैन क्या है? कॉमन नाउन है ना। मैन का मतलब व्यक्ति। अब मैन के अंदर क्या होगा कि आप अच्छे जानते हैं उसमें कुछ भी आ सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि जैसे मैन के लिए हम कई प्रकार के एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे मोटा आदमी, पतला आदमी, ताजा आदमी, है ना, बकरे जैसा मोटा, है ना, लंबा, छोटा, गिट्टा, नाटा, है ना, मेरी तरह नाटा आदमी, है ना। कोई ऐसा हंसी मजाक करने वाला बड़ा यार कॉमिकल मैन है ना, जॉय नेचर है इनका, है ना। या हम कहते हैं यार बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, बड़ी मजेदार बातें करता है। तो ये जो हम एडजेक्टिव्स का जो इस्तेमाल करते हैं या विशेषता बताते हैं किसी आदमी की, कोई शब्द साथ में जोड़ देते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं, है ना। जैसे इस पर जैसे मतलब हम इसकी शुरुआत जिस दिन से हमारा जन्म होता है ना बच्चों, उस दिन से शुरू होते हैं। जैसे मान लीजिए जब बच्चा जन्म लेता है ना, नया बच्चा जन्म लेता है, नाम जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, जन्म लेते ही उसको अलग जब तक नामकरण भी लेते उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको पुकारना कहते हैं, क्यूट बाबू, लड्डू, प्यारा सा लड्डू, है ना, मोटा सा, है ना, मोटू, पतलू, पता नहीं क्या क्या नाम उसके लेते हैं हम लोग, लवली, फैटी, इनोसेंट, क्यूट, शॉर्ट, प्रीटी, हेल्दी, इस प्रकार के नाम सब अपने यूज करते हैं उसके साथ, उसके बच्चे के साथ, है ना, बॉय है या गर्ल है, जो भी है उसके साथ हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है तो अगर मान लो उसका स्वभाव अच्छा है, बढ़िया है, तो हम उसके लिए गुड, कल्चर्ड, है ना, पोलाइट, इंटेलिजेंट, है ना, ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग, मोट और बोल्ड, इनोवेटिव जैसे जो शब्द है हम इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे आदमी थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होता है और थोड़ा अगर मान लो वो उसका नेचर बैड हो जाए, टर्न इनटू बैड, तो हम उसको लेजी, टाइम्ड, डिसऑनेस्ट, करप्ट और बैड कैरेक्टर उसको कहना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। तो इससे आपको इस चीज का पता चल गया होगा कि जब तक आदमी जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर समय हमारे साथ कुछ एडजेक्टिव साथ चलते रहता है ना। जैसे मेरे साथ राजकुमार जैसे टीचर, यार अच्छे टीचर तो हैं लेकिन थोड़ा सा हमें उनसे डर लगता है ना। तो ये आपको जो डर लगता है ये तो मेरी विशेषता हो गई ना। अब पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा शब्द जो आपने यूज किया वो क्या मेरे लिए एडजेक्टिव है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होगी? अभी मैंने आपको ऐसे बता दी है डेफिनेशन, अगर आपको समझ में आ गई हो कि सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई गई है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव का जो प्रयोग है हम नाउन को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए या डेस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं बच्चों, है ना। किसके लिए यूज करते हैं? क्वालिफाई करने के लिए, डेस्क्राइब करने के लिए, है ना। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव कहता है या तो नाउन के साथ कुछ ना कुछ क्या कर देगा, ऐड कर देगा, उसकी विशेषता ऐड कर देगा, इसके अर्थ में कुछ ना कुछ जोड़ देगा, है ना, या उसकी सीधा विशेषता बता देगा। जैसे मान लो आ गर्ल है ना, तो गर्ल के साथ मैंने वर्ड जोड़ दिया ब्यूटीफुल, तो ये लड़की क्या विशेषता हो गई। वुमेन के साथ मैंने दिस जोड़ दिया, दिस जोड़ते एक विशेषता हो गई। माई विशेषता हो गई, सम क्या होगी विशेषता हो गई, फॉर क्या हो गई विशेषता। ये जो है ये क्या है, इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, ये इसके क्या है, गुण हैं। क्या है बच्चों? ये इसके गुण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी अब थोड़ा सा हिंदी में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि विशेषण वह शब्द होता है बच्चों जो क्या करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता प्रकट करता है या अर्थ में कुछ न कुछ जोड़ देता है। जैसे मैंने अभी गर्ल वाला एग्जांपल देता, गर्ल के साथ मैंने आप ब्यूटीफुल लगा दिया, ब्यूटीफुल लगाते ही जो संज्ञा मुख्य शब्द था लेकिन उसकी संज्ञा मुख्य शब्द के अंदर क्या जुड़ गया, ब्यूटीफुल जुड़ गया, जुड़ते ही क्या बन गया, आप ब्यूटीफुल गर्ल बन गया, यानी ब्यूटीफुल इसका क्या बन गया, गुण बन गया कि उसकी क्या सुंदरता, उसकी गुण हो गया, है ना। एक दो एग्जाम्पल और भी आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा आपके लिए बहुत ही प्यारा सा कि राम इज अ ब्रेव बॉय। राम क्या है, एक लड़का है, लेकिन कौन सा किस प्रकार लड़का है, बहादुर। तो ब्रेव जो है उसके गुण हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा, अगर मान लीजिए जो ब्रेव है वो अगर नाउन शब्द की विशेषता बता रहा है ना, यानी कि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, तो हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसको उसका गुण बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। यानी कि अगर संज्ञा शब्द की विशेषता बताएगा, सब्जेक्ट के रूप में बताएगा, तो उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। अगर यही जो ब्रेव शब्द है ये क्या कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिडिकेट का हिस्सा होता है तो उसको प्रिडिक्टिवली बोलेंगे। कहने का मतलब जैसे मैंने वर्ड लिखा राम और उसके बाद लिखा राम इज अ गुड बॉय, है ना। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि जो राम शब्द है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और इज अ गुड बॉय जो है वो क्या है, प्रिडिकेट है। क्या है बच्चों, प्रिडिकेट। तो जो शब्द प्रिडिकेट का हिस्सा होगा उसको प्रिडिक्टिवली बोलेंगे, और जो शब्द जो है वो सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, राम का हिस्सा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे, है ना। उसको हम एक्टिविटिवली भी कह सकते हैं, है ना, उसका कार्य बताने वाला कह सकते हैं सिंपल भाषा में। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। तो आपको शायद परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी परिभाषा। तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि जो एडजेक्टिव है वो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, या संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द है उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, कुछ साथ में अच्छी बात जोड़ देते हैं, है ना, उसके साथ उसकी जो गुण जोड़ते हैं उसके साथ, है ना, उस गुण को ही हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ कितने प्रकार एडजेक्टिव काम करते हैं, हमारे यहाँ जो है वो कई प्रकार के 8-9 प्रकार के एडजेक्टिव्स काम करते हैं। मैं सबको एक एक करके लूंगा, इसलिए मैं कोई पूरे आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने एडजेक्टिव हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। तो पहला जो एडजेक्टिव है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण। क्या बताएगा बच्चों, ये गुण बताएगा किसका, संज्ञा या सर्वनाम का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव तो बोलते हैं ना। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक, है ना। तो कहने का मतलब केवल ये संज्ञा और सर्वनाम से केवल व्यक्ति की बताएगा ना, तो हम व्यक्ति के जो गुणों को बताएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम के गुणों को डिफाइनेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिफाई और डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट बाय टेलिंग अस व्हाट क्वालिटी और व्हाट सॉर्ट और व्हाट स्टेट ऑब्जेक्ट इज। यानी कि हमें ये बताएगा कि जो व्यक्ति है ना, या जो आपका सब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है, व्हाट क्वालिटी उसकी गुण बताएगा, व्हाट सॉर्ट किस प्रकार का है वो। तो अगर आपका जो सेंटेंस के अंदर यह है कि व्हाट क्वालिटी या व्हाट ऑफ व्हाट सॉर्ट वो किस प्रकार का है, या जो वस्तु वो किस स्टेट के अंदर है, किस स्थिति में है ना, इस चीज की जो बातें करे उस चीज को आप अच्छे से मान लेना मेरे प्यारे बच्चों कि वो चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन इज अ लेजी बॉय। तो लेजी जो शब्द है बच्चों, लेजी जो शब्द है वो क्या है, एक गुण है किसका, मोहन का, कि मोहन जो है वो किस प्रकार का लड़का है, मोहन एक लेजी बॉय है, एक आलसी लड़का। तो आलस जो शब्द है ये उसकी क्या बन गई विशेषता, ही इज अ गुड मैन। मैन क्या है आपको पता है कि कॉमन नाउन है ना, लेकिन गुड के इसके साथ जुड़ गया, क्या जुड़ गया, गुड। तो गुड जुड़ गया तो ये क्या बन गई बच्चों, इसकी विशेषता बन गई, है ना। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब एक अवसर होता है, लेकिन गोल्डन से जुड़ गया तो यार ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो गोल्डन जो शब्द है ना, वो भी क्या बन गया बच्चों, गोल्डन शब्द जो है वो भी क्या बन गया, इसकी विशेषता बन गया, है ना। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्ट टू लर्न। अब डिफिकल्ट जो है लैंग्वेज है, लर्न है, लेकिन मैंने यहाँ फालतू में इसका जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया मैंने, डिफिकल्ट को। तो डिफिकल्ट जो शब्द है वो क्या बन गया, इसकी विशेषता बन गया बच्चों, क्या बन गया, विशेषता बन गया इसकी, है ना। आगे देखिए, इसके बाद है आई लाइक द तुर्किश टबैको। टबैको मतलब तंबाकू होता है, मुझे तंबाकू पसंद है। अक्सर लोगों को मैंने बड़े बुजुर्गों गाँव में देखा है, हुक्का पीते हुए देखा है ना। तो वो तंबाकू अक्सर वो कहते हैं मीठा तंबाकू, फीका तंबाकू जैसे शब्दों का यूज करते हैं। तो एक तुर्की में भी मीठे नाम का तंबाकू आता है, तो वो तुर्किश कहलाएगा। तो जैसे सम टाइम्स सच एडजेक्टिव एज इंग्लिश, तुर्किश विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये एक्चुअल में क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ना, व्यक्ति विशेषता बताने वाले। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी आपको। एग्जाम्पल तौर पे बंगाल, बंगाल क्या कॉमन नाउन है ना, लेकिन अगर मैंने कह दिया ही इज बंगाली, तो बंगाली जोड़ते ही क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया ना। प्रॉपर नाउन बनते ही क्या हो गया, ये बंगाली हो गया। वो इस प्रकार से इंडिया को हमने इंडिया को हमने इंडियन कर दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर पहले तो इंडिया जो था वो प्रॉपर नाउन था, लेकिन जैसे हमने इसको इंडियन कर दिया तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव में बदला जा सकता है उसके शब्द में कुछ जो प्रत्यय है वो जोड़कर, है ना। जैसे बंगाल में मैंने
आई जोड़ा, आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई प्रत्यय जोड़ के ये क्या हो गया, बंगाली हो गया। बंगाली होते ही क्या बन गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर केवल ये बंगाल होता, बंगाल तो क्या प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन मैंने जैसे ही एल वाई जोड़ा, इससे बंगाली किया, इसको बंगाली होते ही ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहा जाता है ना। तो आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे कि जो आपका एडजेक्टिव क्वालिटी है वो क्या चीज शो करेगा, ऑफ व्हाट काइंड, यानी कि किस प्रकार, उसका क्या तरीका है ना, उसका क्या स्थिति है, इस चीज को शो करने का जो काम है वो क्या करता है, एडजेक्टिव क्वालिटीज करता है बच्चों। दूसरा जो आता है एडजेक्टिव में, वो आता है बच्चों एडजेक्टिव क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब माप, आपको पता है क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, यानी कि जो मात्रा की बात करेगा, नापतोल की बात करेगा, परिमाण जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं, क्या बोले, परिमाण, परिमाण की बात करेगा, परिमाण का बोध कराएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, है ना। तो मात्रा, बट अब अगर आपसे मात्रा एक बार पूछेगा तो हमारे मन में सीधा एक ही बात है, हाउ मच, कितना, हिंदी में कितना। तो जिन शब्दों में हिंदी में कितना शब्द आपको शो हो, वहां पर आप ये मान लेना कि कौन सा है, एडजेक्टिव क्वांटिटी है ना। जैसे मान लो ही एट डैश राइस, उसने कुछ क्या खाए, चावल खाए, क्या खाए बच्चों, चावल। तो यहाँ कितने खाए, सम, 1 किलो 2 किलो, जो भी मात्रा यहाँ पर डाली, उस मात्रा को डालते ही ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया, क्या बन गया बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया बच्चों, क्या बन गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी बन गया। ही डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, उसने ज्यादा दूध नहीं पिया, तो मिल्क के साथ हमने क्या जोड़ दिया, मच, कितना। तो मैंने कहा ना ये हाउ मच शो करेगा। ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, लिटिल। लिटिल जोड़ते ही जो शब्द है क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि वो कितना समझदार है यार, थोड़ा सा है ना। लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना धन खो दिया, पर यहाँ पे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, ऑल। ऑल का मतलब समस्त, पूरी धन दौलत जो थी उसकी, उसने खो दी, है ना। शुगर के साथ मैंने एनी जोड़ दिया, है ना। ब्रेड के साथ मैंने लिटिल जोड़ दिया, है ना। ये सब क्या है, इसकी विशेषता है बच्चों, है ना। ये आप आगे वाले सेंटेंसेस में भी देख लेंगे, मच, कहीं एनी, कहीं सफिशिएंट, ये वर्ड लगे हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो शब्द हैं ये क्या बताने वाले हैं, विशेषता बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, विशेषता बताने वाले हैं। तो इस चीज का अंदाजा लग गया होगा। तो जो हाउ मच लाइन के अंदर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर आप ये पीछे अगर रिकैप करें तो आपको पता चल गया होगा कि जहां पर मात्रा की बात होगी वहां पर तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्वांटिटी की। लेकिन जहां पर बात हम किसकी करेंगे, व्हाट काइंड, काइंड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आता है एडजेक्टिव नंबर। ये क्या बताएगा बच्चों, नंबर बताएगा, संख्या बताएगा। ये संख्या, ये हमें से किसका पता चलता है, संख्या का पता चलता है। किसका पता चलता है बच्चों, कि वस्तु और व्यक्तियों की संख्या का पता चलेगा। संख्या बताने के भी हमारे पास दो तरीके, एक तो कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर, यानी कि दो चीजें बताएगा। एक तो हमें बताएगा सीधा कि व्यक्तियों की या वस्तुओं की सीधा संख्या बताएगा, और एक हमें क्या बताएगा, ऑर्डर यानी कि क्रम भी बताएगा। दो चीज बताएगा, एक तो बताएगा ये संख्या, और एक क्या बताएगा, ये क्रम बताएगा बच्चों। क्या बताएगा, क्रम, कि किस क्रम में है। तो जहां पर क्रम और संख्या की बात दे रखी हो तो मान लेना कि वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो दीज एडजेक्टिव्स डिनोट द नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, दे शो हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर, कितने हैं और किस क्रम में है ना। तो मैंने बता दिया कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8 9, है ना। जहाँ TH या RD या END हम जोड़ देते हैं संख्या से, फर्स्ट ST जोड़ दिया, है ना। सेकंड END जोड़ दिया, थर्ड RD जोड़ दिया, फोर्थ में TH जोड़ दिया, ये जो है वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है बच्चों।
क्या गलत है? जैसे आ वीक हैज 7 days, एक ये 7 जो है ये ऑर्डिनल नंबर है। फ्यू बॉयज, ये फ्यू जो है ऑर्डिनल है। ऑल मैन, ये भी एडजेक्टिव इज है बेटा, ऑल है ना। यहाँ पे आ गया जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट जो है ये ऑर्डर आ गया, कर्म आ गया, है ना। द हैंड हैज 5 fingers, 5 कार्डिनल नंबर हो गया, है ना। हियर आर सम, यहाँ पे सम, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इस साइड आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव और नंबर आर सब डिवाइडेड टू 2 मेन क्लॉज। आपको एक बात का पता चल गया होगा कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल नंबर, लेकिन अगर हम इसका सब डिवीजन भी करें तो सब डिवीजन अगर आप इसका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब डिवीजन के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, तो डेफिनेट में जुड़ेगा और किस में जुड़ेगा? एक इंडेफिनेट में जुड़ेगा। डेफिनेट का मतलब निश्चित, है ना। इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। तो डेफिनेट के अंदर कार्डिनल और क्या आते हैं? ऑर्डिनल, दोनों जो नंबर हैं वो आ जाएंगे। तो फिर इंडेफिनेट में क्या आएगा? इंडेफिनेट के अंदर जो अभी मैंने यहाँ पे फ्यू, ऑल, है ना, सम का जो यूज किया था, यानी कि जहाँ पर हमें कुछ निश्चित संख्या या मात्रा नहीं दे रखी होती है तो वहां पर हम ऑल का प्रयोग जो है समस्त के लिए करते हैं। सम का जो प्रयोग है हम किसके लिए? हम डेफिनेट नंबर और नंबर के लिए करते हैं। नो का मतलब किसी भी नई चीज के लिए करते हैं। ये सब जो बच्चों क्या है, ये डिटरमिनेंट्स है। और डिटरमिनेंट्स के अंदर मैंने आपको ये सारे बताए हैं। मैनी का प्रयोग बताया था मैंने, फ्यू का प्रयोग बताया था, सेवरल, वेरियस का प्रयोग बताया था, ऑल का प्रयोग भी बताया था। तो ये सारे मैं आपको वहां बता चुका, है ना। जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, इसमें ऑल दिया हुआ है। सम मैन डाई यंग, कुछ लोग मर जाते हैं तो सम आ गया। मैनी मैन, आपको अब मैनी आ गया, है ना। फ्यू आ गया, इसमें अगले में सेवरल आ गया। तो इससे पता चल गया होगा कि ये 2 प्रकार के एडजेक्टिव हमारे यहाँ काम करें, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स हैं। इनकी संख्या और क्रम बताए उसको हम डेफिनेट बोलते हैं। और जो इंडेफिनेट जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स बताए उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट बोलते हैं, जिसके अंदर ऑल, सम, सो मैनी, फ्यू और सेवरल आदि जैसे जो डिटरमिनेंट्स है वो इसके अंदर आते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप बढ़ते हैं तो पाएंगे अगला जो टॉपिक हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बच्चों जो डेमोन्स्ट्रेट करे, यानी कि जो हमें संकेत करे। क्या करे बच्चों? संकेत, ये इशारा करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक उंगली बना दी, है ना, ये इशारा कर दिया कि दिस इज ए पेन, तो ये इस तरफ इशारा करेगा। ये जो हाथ जो मैं निशान बनाया ये संकेत हो गया कि दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, है ना। मैंने मान लो यहाँ पे इधर पेन, इधर हाथ बना दिया, तो अब ये क्या करेगा? इधर इशारा कर रहा है ना, इधर इशारा कर रहा है। तो इशारा करने के लिए जो चीज हमने बनाई, इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज आते हैं। इनको हम सीधा सिंपल भाषा में पॉइंटिंग आउट बोलते हैं, जिससे हम वो पॉइंट आउट करें या संकेत करें, है ना। तो इसका जो प्रश्न होगा, प्रश्न पूछे लाइन के अंदर, तो उसका उत्तर अगर विच है, कौन सा है, तो आप समझ जाना कि वहां पर कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। कौन सा बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दिस, अब आगे देखेंगे, दिस, दैट यूज सिंगुलर नाउन, और दीज और दो जो है वो प्लूरल नाउन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वर्ड है यहाँ पे दिस, है ना। जैसे दिस इज अ ब्रेव देन बाली, ये आदमी जो है ना, ये वाला आदमी, वो जो क्या है, बाली से क्या है? बहादुर है ना। तो बाली से क्या है? बहादुर है। तो यहाँ पर किसकी बात की? इस आदमी को संकेत करके बताया गया कि ये आदमी बाली से क्या है? बहादुर है। तो संकेत के लिए हमने किसका यूज किया? दिस का। नजदीक अगर कोई चीज दिस का प्रयोग करेंगे, मान लो कोई चीज दूर पड़ी हो, है ना, दूर संकेत इशारा करे, तो वो चीज क्या हो जाएगी? दूर। दूर के लिए दैट आएगा, नजदीक के लिए दिस आएगा। वही बहुवचन में है, दीज मैंगोज आर स्वीट, ये मैंगोज जो है बहुत ही मीठे, मतलब नजदीक में जो पड़े हैं, ये पास में जो पड़े हैं अपने, है ना, पास में, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का। अगर दूर पड़े हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का। तो दोज और दीज बहुवचन है, दिस और दैट एक वचन है। सच मैन आर डेंजर, कुछ लोग क्या खतरनाक होते हैं। दिस बुक इज, ये किताब मेरी है ना। दोज पेन्स आर योर्स, ये पेन तुम्हारे हैं। तो ये चीज हम करते आ रहे हैं। इन चीजों के लिए आप पता लगा कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला जो एडजेक्टिव आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप समझते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट का मतलब विभाजन करना। क्या होता है बच्चों? विभाजन, है ना। विभाजन, विभाजन मतलब ये क्या करता है? विभक्त करता है। दो वस्तुओं या व्यक्तियों को क्या करता है? अलग अलग होने का बोध कराता है, विभाजित करता है उनको एक साथ नहीं जोड़ता, है ना। तो दीज एडजेक्टिव दैट द पर्सन और थिंग नेम्ड इन द सेंटेंस आर टेकन सिंगली, सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स। यानी कि सिंपल भाषा पता चल गया कि जो हम या तो एक कल्ले में या उसे अलग करके जो अलग तरह के जो नाम लेते हैं, है ना, अलग अलग चीजों के, व्यक्ति के लिए, वस्तुओं के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जैसे ईच और एवरी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है उसके लिए करते हैं, है ना। आइदर नाइदर का प्रयोग हम इसके लिए करते हैं, है ना, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दीज वर्ड्स इन दैट दे ऑल आर सिंगुलर नंबर। नंबर एक बात तो ईच एवरी का जो प्रयोग है ना, नाइदर नाइदर का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? एक वचन के लिए, है ना। किसके लिए करते हैं? एक वचन के लिए। एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। और आइदर में आइदर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है आइदर का? वो देखिए आप आगे। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दो में से कोई भी नहीं, है ना। सॉरी, आइदर का मतलब दो में से कोई एक चुनाव होगा, विकल्प होगा पास। और नाइदर है, आइदर का मतलब दो में से एक, दो में से एक, है ना। और नाइदर जो है, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। जहां दोनों में से कोई भी नहीं की बात करेंगे वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? नाइदर का प्रयोग करेंगे। ईच का प्रयोग हम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से हरेक के लिए करते हैं। किसके लिए? व्यक्तिगत। ये मैंने डिटर्मिनेंट्स में बता दिया कि व्यक्तिगत रूप से हरेक की जब बात है ईच का प्रयोग करेंगे। एवरी का प्रयोग क्या करेंगे? जहाँ किसकी बात करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे। जहाँ समूह आएगा वहां पर हम एवरी का प्रयोग करेंगे। जहाँ इंडिविजुअलिटी आएगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। आइदर का दो में से एक, और नाइदर का दो में से एक मतलब दोनों ही नहीं। तो इस प्रकार स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स है उनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच मैन हैड 3 सन्स। प्रत्येक, इस गांव में प्रत्येक आदमी के 3 बेटे हैं। एवरी डे मतलब इंडिविजुअल है ना, सामूहिक रूप से तो नहीं हो सकते। एवरी डे हैज इट्स टास्क। प्रत्येक दिन नया कार्य मिलता है। आइदर पेन विल डू। कोई भी चलेगा यार, आप पेन लेने गए, कौन सा दूं यार? दे दे यार, चलाना यहाँ पर कहीं करना है ना। ही टुक नाइदर साइड। उसने किसी के साथ दोनों में नहीं लिया। ईच बॉय विल गेट अ पेन, है ना। जो 70% के ऊपर बात, सबको पेन दूंगा मैं, है ना। एवरी गर्ल नोज दैट। प्रत्येक लड़की को डांस करना है, क्यों? पैदाइश से वो डांसर होती है वो तो। अगला आगे आता है बच्चों इंटेग्रेटिव। इंटेग्रेटिव का जैसे ही इंटेग्रेटिव शब्द आपके दिमाग में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर पीछे क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसे आपको पीछे मिल जाए, आप मान लेना कि इंटेग्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो होते बच्चों इंटेग्रेटिव एडजेक्टिव्स, है ना। तो व्हाट, विच, हुज, व्हेन दे यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, है ना। एक वचन संज्ञा के साथ इनका प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप क्या कहलाएंगे? ये लोग ये कहलाएंगे इंटेग्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, है ना। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज। किस प्रकार का आदमी है वो। विच वे, इन सब में प्रश्न है। आप देखिए हुज, हाउस, इज, बेस, है ना। इन सब में आप नोटिस करेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों? प्रश्न, है ना। विच पेंसिल इज योर्स, विच रोड, व्हाट काइंड, हुज पेन, सब में प्रश्न पूछा गया है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें क्या है कि कुछ लोग तो एडजेक्टिव कुछ प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह डब्ल्यूएच वर्ड का जो प्रयोग है प्रोनाउन के रूप में भी कर लेते हैं, कई जगह इनका प्रयोग एडजेक्टिव रूप में। तो फिर अंतर क्या होगा इसमें? अंतर बच्चों केवल इतना ही है कि अगर मान लीजिए ये एडजेक्टिव है तो इनके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों? तुरंत नाउन का प्रयोग होगा। नाउन का जैसे आपने देखा व्हाट मैनर, है ना, विच वे, है ना, विच बुक, है ना, हुज हाउस, विच पेंसिल। तो ये आप देखेंगे कि जो डब्ल्यूएच वर्ड है अगर इसके बाद तुरंत नाउन आ रहा है तो आप ये मान लेना नाउन आ रहा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव है। आगे बात सुनिए, अगर डब्ल्यूएच वर्ड के बाद तुरंत क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना। तुरंत क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो केवल प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? वो प्रोनाउन है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही और वहां पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है डब्ल्यूएच वर्ड के बाद, तो वो ये मान लेना कि वो एडजेक्टिव है ना। क्लियर होगी बात आपको? दोनों में डिफरेंस करना आपको बता दिया मैंने
कि अगर मान लीजिए, आपको फिर बता देता हूं एक बार, कि अगर WH वर्ड के बाद अगर नाउन दे रखा है तो वो एडजेक्टिव है, और WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब दे रखी है ना, विच इज, वट, है ना, वट इज, तो ये जो है आपका कहलाएगा, आपको पता चल गया होगा, प्रोनाउन। और नाउन अगर दे रखा है तो कहलाएगा एडजेक्टिव। क्लियर होगी बच्चों? आगे चलते हैं। इसके बाद आगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर ऑन एंड वेरी, है ना। ऑन और वेरी का प्रयोग हम किसी भी चीज पर जोर डालने के लिए करते हैं। जैसे प्रोनाउन में भी हमने यूज किया था, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग किया था हमने, है ना। तो आई सा इट विद माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा। तो ये जोर देकर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, मैं झूठा कैसे हो सकता हूँ। तो वो अपनी आंखों जोर देकर कोई बात को कह रहा है ना, उसके लिए हम ऑन और वेरी का प्रयोग करते हैं। तो जहां ऑन और वेरी का प्रयोग माने तो उसको मान लेना कि वो क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और एक्सक्लेमेटिव में WH वर्ड से तो शुरू हो रहा है, लेकिन पीछे क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल काइज, व्हाट लाक, क्या भाग्य है ना। तो जहां पर हमारी आंखें विस्मय से भर जाए, हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाए, है ना, कोई बात को जो से जैसे हिप हिप हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, है ना, या सड़के जाए अल्लाह द डॉग हैज डाइड, है ना, तो अल्लाह ब्रावो, इस प्रकार के जो शब्द यूज होते हैं ये एक्स्ट्रामेट्रिक कहलाते हैं। तो उसके अंदर व्हाट लाक, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, व्हाट काइंड ऑफ इज दिस इज, है ना। तो कहने मतलब है कि हाउ ब्यूटीफुल द कार इज, है ना। ये जो एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे बच्चों, है ना। तो व्हाट का प्रयोग जो है हम जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, है ना, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो व्हाट और हाउ से भी हम अगर शो करते हैं नाउन को, तो मान लेना बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है इनको। पीछे आपको साइन मिलेंगे। कुछ इसके यूजेस और भी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, कुछ यूजेस है इसके। तो एडजेक्टिव यूज है, कई बार क्या एडजेक्टिव नाउन के रूप में भी प्रयोग कर लेता है ना। जैसे एग्जांपल आपको नीचे दिए होंगे कि समटाइम नाउन को यूज करते हैं कब, सर्टेन एडजेक्टिव प्रोसीडेड बाय द कैन बी यूज्ड एज नाउन इन द प्लूरल सेंस। मान लो मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे रिच लिखा नाउन है, मैंने कर दिया द रिच करते ही अपना कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया ये, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब अमीर लोगों का एक ग्रुप हो गया, जैसे द रिच हेट्स द पुअर, है ना। तो ये रिच जो है यहाँ पे बहुवचन में काउंट होगा, किस में काउंट होगा, बहुवचन में। तो ये जो शब्द है ये किसके रूप में यूज हो रहा है, द लगते ही नाउन के रूप में इस्तेमाल, सब्जेक्ट में कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता होगा। द रिच ऑफन हेट द पुअर, है ना। द विक्ट शैल पैरिश, दुष्ट है वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। द ब्लाइंड एंड द लैम डिजर्व पिटी, तो द ब्लाइंड और मतलब जितने भी जो अंधे लंगड़े हैं वो सब। तो ये ग्रुप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, ग्रुप की बात हो रही है। जहाँ ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, दा लगते हैं उसके साथ। तो कई बार नाउन के साथ अगर दा लग जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों, एडजेक्टिव, और उसको कर्ता के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा सम एडजेक्टिव डिनोट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा शो करते हैं, है ना। जैसे ही एडमायर्स द गुड, तो गुड के साथ वही बात है, इसको शो तो द से ही किया जाएगा, किससे शो किया जाएगा, द से। ही एडमायर्स द गुड, वह क्या करता है, एडमायर करता है किसकी, अच्छाइयों की। तो यहाँ पे एक अच्छाई नहीं, उसमें अनेकों अच्छाई होंगी, तो इसको किससे शो किया गया, द से। तो द से जैसे एडजेक्टिव हो उसको हम नाउन के रूप में दैट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Some adjectives become nouns and can be used both in singular and plural. कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम नाउन प्रोनाउन दोनों रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे जूनियर सीनियर, है ना। तो जूनियर जूनियर, सीनियर सीनियर्स, है ना, मोर्टल मोर्टल्स, इंडियन इंडियंस, एल्डर्स, इटालियन इटालियंस। सीधा भी इस्तेमाल, अगर मान लो सीधा केवल जूनियर है तो तुलना लिस्ट होगा, ये ही जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, है ना। जूनियर्स कर दिया, सीनियर्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये अब अगर सीधा जूनियर तो एक वचन है, जूनियर से तो क्या बहुवचन है, तो हम एक वचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इनका बहुवचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये क्या एक वचन के रूप में भी यूज होता है, बहुवचन के रूप में भी यूज हो जाते हैं। आगे इन सर्टेन फ्रेज, कई बार इडियम्स में और फ्रेजेस में भी इसका प्रयोग होता है,
ये स्लो एंड स्टडी है ना, फ्रॉम बैड टू वर्स है ना, द सिटी फॉर गुड है, ये फ्रेजेज है, या कहीं इडियम में कहीं फ्रेजेज है ना, राइट और रॉन्ग, दिस राइट और रॉन्ग है। तो ये जो चीजें हैं, या तो ये क्या है, फ्रेज है, ये क्या है, ये इडियम है। तो यहाँ पर भी हम किसका नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव जो संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक अर्जेंट खत्म हो गया। एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, और कृपया करके 2 मिनट 4 मिनट देकर मेरा और अपना अपमान न करें। धन्यवाद।